ये तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित कहानी जगार, जिसके रचनाकार हैं विपुल ज्वाला प्रसाद। आज मैं आपके समक्ष जगार कहानी की भाषिक संरचना अथवा जगार कहानी की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगी। यदि हम इनको मुख्य रूप से बांटें तो हम कह सकते हैं कि जगार कहानी की भाषा में पहली जो विशेषता हमारे समक्ष आती है वह है कि कहानीकार ने इस कहानी में अत्यंत सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता कहानी की कथा वस्तु को पढ़ते समय जो स्पष्टतः पाठकों के समक्ष आती है वह है भाषा में एक निरंतर प्रवाह का सातत्य है और भाषा प्रवाहमयी है। तीसरी विशेषता के रूप में जो विशेषता है इस कहानी की कि इस कहानी में विपुल जी ने स्थानीय भाषा का मौलिक एवं सहजता से प्रयोग किया है। इस कहानी में धौलपुर, भरतपुर, आगरा अर्थात ब्रज मंडल में बोली जाने वाली ब्रज मिश्रित राजस्थानी का बड़ा रवानगी से प्रयोग किया है, जो उस क्षेत्र के वातावरण को साकार करने में, जीवंत बनाने में बहुत अधिक सहायक रही है। क्योंकि इस कहानी में कहानीकार विपुल ज्वाला प्रसाद जी ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया है, तो स्थानीय भाषा के प्रयोग करने के कारण इसमें आंचलिकता का पुट स्वयमेव आ गया है। भाषा की अगली विशेषता जो हमारे समक्ष आती है वह यह है कि कहानीकार ने बड़े सहज रूप में कहानी के बीच बीच में कहावतों एवं मुहावरों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। कहानी में प्रयुक्त कहावतें एवं मुहावरे कहीं भी ऊपर से थोपे गए नहीं लगते। सातवीं विशेषता के रूप में हम इस कहानी में यह भी कह सकते हैं कि भाषा के सार्थक, सहज, सरल प्रयोग से कहानी जगार जो है वो अत्यंत प्रभावशाली रचना के रूप में हिंदी जगत में अपना एक स्थान रखती है। भाषा की अत्यंत सहजता, सरलता और प्रवाहमयता के लिए यदि हम इस कहानी के एक छोटे से संवाद को सुने और पढ़ें कहानी की कथा वस्तु में, तो ये स्पष्ट हो जाएगा हमारी इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि कहानीकार ने सहज, सरल, प्रवाहमय स्थानीय भाषा का किस मौलिक रूप में प्रयोग किया है। जब राजेश, कहानी की कथा वस्तु के अनुसार, जब राजेश अपने भाई के बुलावे पर गांव पहुंचता है और गांव पहुंचकर उसे अपने भाई भाभी के द्वारा ये बात पता लगती है कि किस तरह जनई यादव ने उनके हिस्से की जमीन को जोत लिया है या उस पर कब्जा कर लिया है, तो वह गांव के एक बड़े सम्मानित व्यक्ति पातीराम के पास जाता है अपनी समस्या कहने के लिए। और जब पातीराम और राजेश के बीच जो संवाद होता है वो संवाद कहानी में निश्चित रूप से भाषा की सहजता, सरलता, स्थानीय भाषा के प्रयोग का और आंचलिकता के पुट को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। छोटे संवाद का उदाहरण, 5-6 दिन हो गए दद्दू, मोड़ा मोड़ी तो राजी खुशी, सब आपका आशीर्वाद। उन्होंने खाट पर रखे तकिए के नीचे से बीड़ी का बंडल निकाला, मेरी ओर किया। मैं बीड़ी नहीं पीता दद्दू। उन्होंने खुद बंडल में से बीड़ी सुलगा ली, फिर बोले सिगरेट मंगाऊं? नहीं नहीं, मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। तुम्हारी जी आदत ही तो बहुत बढ़िया लाला, नहीं तो ससुरी बीड़ी तमाकू से 20 खांसी खुर्रा और का हाल चाल है। हाल चाल सब आपको मालूम ही है,
मैंने अपनी निगाहें उनके चेहरे पर टिका दी। वे कहा, भैया आपको नहीं मालूम कि जनई यादव ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया है? हाँ 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 जी, तो मालूम है। तो और आपने इस अन्याय के खिलाफ चूं तक नहीं की। इस प्रकार जगार कहानी के इस कथोपकथन में मैंने उपर्युक्त जो भाषा की जितनी भी विशेषताएं विद्यार्थियों आपको गणना कराई हैं, वे सारी विशेषताएं इस कहानी की आपके समक्ष आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कहानीकार ने जो स्थान स्थान पर विभिन्न स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को भी मैं आपको रेखांकित कराती हूँ कि जैसे सिरा, पौरा, चौतरी, मीणते मीणते, दसेक ठूक, टूक, नौना, ऊसर, जनई, पाक, भूदरे, छूरे, मौड़ा मौड़ी, लड़का अर्थात लड़का लड़की, जुलुम, बहुत। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो मुझे कुछ ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस कहानी में की कथा वस्तु में या कथा वस्तु के ताने बाने में पढ़ने को मिलती हैं, जो हमारे आसपास के परिवेश में बहुतायत से प्रयोग की जाती हैं। जैसे जा की लाटी उसकी भैंस, दांत काटी रोटी, आँखों में नींद कहाँ, लाग डांट, दाल में काला होना, न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, और हक्का बक्का रह जाना। तो इस तरह हम देखते हैं कि कहानीकार ने अपनी इस कहानी की भाषिक संरचना में जो वातावरण के निर्माण में कथा वस्तु के प्रवाहमय बनाने के लिए जिन भाषाई विशेषताओं का प्रयोग किया है, वे सारी विशेषताएं निश्चित रूप से ज्वाला प्रसाद जी की इस कहानी जगार को हिंदी की एक श्रेष्ठ कहानी की श्रेणी में रखती हैं। धन्यवाद।